अहम खबर यह कि अमेरिका की ओर से चीन को बौखलाने वाला एक और कदम सामने आ गया है। अब अमेरिकी सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न पहुंच गई हैं ताइवान। अमेरिका की रिपब्लिकन सीनेटर हैं मार्शा ब्लैकबर्न और सेनेट की वाणिज्य और सशस्त्र सेवा समितियों में भी ये शामिल हैं। आज ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मार्शा की अहम मुलाकात होनी है। तो आप देखिए, पहले नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिकी संसद की स्पीकर हैं, वो खुद पहुंचती हैं। उसके बाद अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन पहुंचता है और अब मार्शा का ताइवान पहुंचना ये बताने की कोशिश है कि अमेरिका में सत्ताधारी पार्टी हो या ऑपोजिशन, हर कोई अमेरिका का जो मौजूदा स्टैंड है ताइवान पर, उसके साथ है, उसका सपोर्ट करता है, उसका समर्थन करता है। और अब आइए देखते हैं कि कैसे अमेरिकी सीनेटर के ताइवान दौरे को गुपचुप रखा गया है, गोपनीय रखा गया है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुपचुप तरीके से ये दौरा कैसे एग्जीक्यूट किया गया? ताइवान पहुंची है मार्शा। अमेरिकी सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न के ताइवान दौरे को बेहद गोपनीय रखा गया, सीक्रेट रखा गया। ताइपे के सोंगशान हवाई अड्डे पर अमेरिकी विमान पहुंचने की बात भी कही गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अमेरिकी विमान से कौन आ रहा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि एक खास मेहमान आने वाला है। गुरुवार की रात 11 बजे के बाद मार्शा का विमान ताइपे के हवाई अड्डे पर उतरा। तो ये बड़ी जानकारी है इससे जुड़ी। सिन्हा साहब, जरा ये समझाइए कि बार बार अमेरिका को धमकी दी जाती है। सभी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी हो। ताइवान के साथ वो खड़े हैं। कनाडा का डेलीगेशन पहुंचने वाला है, जापान का डेलीगेशन पहुंचने वाला है। इन देशों पर चीन की धमकी का, चेतावनी का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? ये चीन की धमकी का अमेरिका पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको अंजलि समझाना चाहता हूं कि पहले हम लोग को समझने की जरूरत है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ताइवान का। ताइवान एक मुख्य द्वार है, गेटवे टू चाइना है, और यदि चाइना ताइवान को कैप्चर नहीं करता है तो खतरा उसके द्वार पे है। ताइवान सिर्फ 80 नॉटिकल माइल्स है ईस्ट कोस्ट चाइना से जी। और यदि अमेरिका का प्रेजेंस पूरी तरह से वहाँ होता है तो आप समझिए कि चाइना का खतरा सिर्फ 80 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे है। और अमेरिका ने बहुत इंटेलिजेंटली एक रिंग ऑफ पर्ल्स बिछाया है चाइना के खिलाफ। ईस्टर्न कोस्ट को पूरी तरह से अनसिक्योर कर दिया है। वो कैसे इनसिक्योर कर दिया? वो कैसे? जापान, साउथ कोरिया, आपका ताइवान, फिर आपका ये तीन जो बेसिकली हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर क्वाड के मेंबर्स, ये सब जो है आप चारों तरफ, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पूरी तरह से चीन को एक्सपोज कर दिया है। तो चीन अपने ईस्टर्न कोस्ट को सुरक्षित करना चाहता है, यही उसकी चिंता का विषय है। वो जब वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, एक्चुअली वो अपना ईस्टर्न फ्लैंक सिक्योर करना चाहता है। सर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान को मिल रहे समर्थन की वजह से भी चीन की ये टेंशन बढ़ती जा रही है। इसीलिए बार बार आज की सबसे बड़ी खबर का हम यहाँ रुख कर रहे हैं, जहां अमेरिकी सीनेटर के इस दौरे को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। और सवाल यही है, अमेरिकी सीनेटर का ये दौरा आखिर क्यों चीन को परेशान करने वाला है? इसके नतीजे में आगे चीन की ओर से क्या कोई रिएक्शन सामने आ सकता है? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन चीन लगातार पश्चिमी नेताओं को ताइवान से दूर रहने के निर्देश देता आ रहा है। चेतावनी के लहजे में भी कह रहा है हमारा इलाका है, बाहर रहें। इस बीच चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर विश्व के अलग अलग स्तर पर ताइवान के समर्थन को लेकर खबरें आ रही हैं। और नैन्सी पेलोसी के विमान तक को गिराने की चीन ने जब धमकी दी थी, उसको भी नजरअंदाज कर नैन्सी पेलोसी की ताइवान में मौजूदगी इसका सबसे बड़ा सबूत था। वहीं नैन्सी भी ताइवान आई। अब सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न भी ताइवान में मौजूद है, जहां पर उनकी राष्ट्रपति के साथ भी हो रही है मुलाकात। लेकिन बड़ी खबर यही है कि एक महीने के अंदर यूएस से ताइवान पहुंचने वाला ये चौथा डेलीगेशन है। अब खबर यह भी है कि अगले महीने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी ताइवान का रुख कर सकते हैं। वो भी ताइवान आने वाले हैं। और सवाल इस बात को लेकर चीन के आगे समीर इसलिए बढ़ता जा रहा है कि चीन को अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरीके से लगातार अमेरिका अपने समर्थन को लेकर पूरी तरह से फर्म हो चुका है। बिल्कुल, और यही वजह है कि एक महीने के अंदर ताइवान में अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने का, देखिए, ये चौथा मौका है। 2 अगस्त को अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी और ताइवान पर हमले की फिराक में बैठे चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उससे पहले चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर जुबानी वार पलटवार होता रहता था।
लेकिन नैन्सी पेलोसी ने ताइवान आकर न सिर्फ अमेरिका के इरादे जाहिर कर दिए, बल्कि ताइवान की जमीन पर खड़े होकर चीन को ओपन चैलेंज भी दे दिया। पेलोसी के दौरे के 12 दिन बाद अमेरिकी सांसदों का 5 सदस्यीय डेलीगेशन ताइवान पहुंचता है और चीन की धमकियों को गीदड़ भपकी साबित कर देता है। फिर अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर ताइवान पहुंचे और अब अमेरिकी सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न, जिनका ताल्लुक है रिपब्लिकन पार्टी से, वो ताइवान पहुंची हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने चीन को ओपन चैलेंज देते हुए कहा है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और चीन से डरने वाला नहीं है। एसपी सिन्हा साहब, यहां पर सवाल तो यह भी है कि अमेरिका लगातार ताइवान के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है। जाहिर है अमेरिकी नेताओं को हम ताइवान आते हुए देख भी रहे हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर अगर ये सारे मुल्क इतने ही बड़े खैरख्वाह हैं ताइवान के, तो उसे राष्ट्र का दर्जा क्यों नहीं दे देते? देखिए, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे सब ये शतरंज का चाल खेलते हैं। मतलब ये जानते हैं कि एक लाइन हम क्रॉस करेंगे तो युद्ध में ये स्थिति परिणित हो सकती है। तो उसके पहले वो शैडो बॉक्सिंग करता है। आपने बॉक्सिंग मैच देखा होगा, एक होता है एक्चुअल पंच, जब से कैसिस क्ले एक्चुअल पंच मारता था, ये शैडो बॉक्सिंग, डांसिंग एंड डॉजिंग। तो ये अमेरिका करता, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों चीन ताइवान पे अटैक नहीं कर सकता। चीन का मुख्य स्रोत है धन का, BRI, रियल एस्टेट और हाईटेक, बिग टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी। आज BRI कष्ट में है, आज रियल एस्टेट पूरी तरह से कष्ट में है। 90 मिलियन लोगों के लिए फ्लैट बना हुआ है और वो लोग ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, लोग मॉर्टगेज नहीं कर रहे हैं। हुनान में लोग बैंक में पैसा लेने जा रहे हैं और वहाँ पैसा नहीं है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, PLA टैंक्स डिप्लॉय कर रही है। ये तो आर्थिक स्थिति है चीन की। इस अवस्था में क्या चीन लड़ाई करने की क्षमता रखता है? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चीन के और क्या क्या समस्या है। श्रिंकिंग पॉपुलेशन, लेबर फोर्स घट रहा है, लो बर्थ रेट है और जो लोग हैं वहाँ के। लेकिन चीन के अंदर की इन अंदरूनी समस्याओं को चीन की कमजोरी मान लेना, यह भी तो भूल होगी ना। अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और वो भी चीन जैसा दुश्मन। नहीं समीर, ऐसा है, देखो, आप जब वीक हो तो आपके पास मसल है नहीं और आप ऐसे ताल ठोक रहे हो कि हम तो हरा देंगे। अरे आपको शक्ति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पैसा चाहिए, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, क्वालिटी ऑफ ट्रूप चाहिए। 2 साल के लिए तो चीन में लोग सेना में आते हैं, 40 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस 40 दिन की ट्रेनिंग में 2 साल में क्या कर लोगे? पैसा है नहीं, तुम्हारे घर के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, बैंक पैसा नहीं दे रहा है, कितने बिलियन डॉलर का तुम्हारा डेट चल रहा है, जहां जहां लोगों ने तुमने धन दिया है लोन पे वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे लड़ोगे? खाली लड़के क्या टेबल टेनिस को तो चीन जानता है, इस हकीकत को तो चीन जानता है। लेकिन जो बात आप हमेशा कहते हैं कि इस वॉर जोन में मैसेजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। थोड़ी देर में एक आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए पूरा वो मैप भी दिखाऊंगी जहां पर मीडियन लाइन के साथ साथ चीन इस एक्सपेंशन को कैसे लोगों के सामने ड्रिल्स के जरिए रख रहा है, उस पर चर्चा आपसे जरूर करूंगी सिन्हा सर। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।